नमस्कार भाई बच्चों, सभी को राम राम। शुरू करते हैं क्लास आज की। और देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नेटवर्किंग के जो क्लास 12th CS और IP में क्वेश्चन आने वाले हैं केस स्टडी बेस किस तरह के होंगे। तो मैंने कुछ असाइनमेंट भी दिया था आपको, 5वें क्वेश्चन का असाइनमेंट दिया था, 4 क्वेश्चन क्लास में यहाँ पे करा दिए थे। तो हम इनको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, उस असाइनमेंट को आप चेक कर लेना अपने को। ये हमारे पास क्वेश्चन है था क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, GRK। ठीक है, जिस बच्चे ने वो पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लेना, पिछले वाली वीडियो को। ठीक है, उससे लिंक करके इसमें कर लेंगे। उसमें किस तरह से हमें अप्रोच लेके चलनी वो है, पैसे इसमें भी समझ में आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है। GRK इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन प्लानिंग टू कनेक्ट इस बेंगलुरु ऑफिस सेटअप विद हेड ऑफिस इन दिल्ली। एक कंपनी है GRK। ठीक है, ये अपना बेंगलोर का जो हेड ऑफिस, बेंगलोर का जो ऑफिस है उसको दिल्ली के हेड ऑफिस से कनेक्ट करना चाह रही है। ठीक है, तो जिससे उसका एरिया वगैरह हो जाए। तो ये कह रही है बेंगलोर का ऑफिस जो है इसका कितनी दूरी में है, वो 1 स्क्वायर किलोमीटर की दूरी में है, जिसमें 3 ब्लॉक लगे हुए हैं। ठीक है, 3 ब्लॉक है, उसमें एक HR ब्लॉक है, एक एकेडमिक ब्लॉक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर आप वहां पे नेटवर्क एक्सपर्ट हो तो यहाँ पे A से E तक कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इनके, उनका सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, तो इन्होंने डिस्टेंस दी है यहाँ पे कितनी डिस्टेंस है इस ब्लॉक की, ये डिस्टेंस दे दी, इनका स्ट्रक्चर दे दिया कैसा है, और कितने कंप्यूटर हैं वो है। सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको बताया। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आपको ये जो लेआउट दिया हुआ है इसको बना लेते हैं। ठीक है, एक मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, HR ब्लॉक है तो यहाँ पे HR लिख दिया हमने। आपको पूरा लिखना, ह्यूमन रिसोर्स लिखा। एडमिनिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे हमने एडमिन लिख दिया एक, और एक तीसरा जो है हमारे पास अकेडमी का है तो एकेडमिक्स लिख दिया हमने यहाँ पे। तो ये हमारे पास बने हुए हैं, ये तीनों ब्लॉक हमने बना लिए। थोड़ा सा इधर को ही बना लेते हैं, आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा। HR ब्लॉक, ठीक है, एडमिन ब्लॉक, और हमारे पास एक एकेडमिक ब्लॉक। ठीक है भाई। अब यहां पर हमारे पास जो कंप्यूटर है वो देखेंगे हम, सबसे ज्यादा कंप्यूटर कौन से ब्लॉक में है। ये इसने कहा कि HR ब्लॉक में 155 कंप्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, एडमिन वाले में 20 कंप्यूटर दिए हुए हैं, एकेडमिक वाले में 100 कंप्यूटर हैं, दिल्ली हेड ऑफिस में 20 कंप्यूटर है। वैसे अगर आप ब्रांच की बात करें, दिल्ली हेड ऑफिस तो अलग है ये। ठीक है, हमें बेंगलोर हेड ऑफिस का लेआउट देखना है। तो बेंगलोर हेड ऑफिस में HR, एडमिन और एकेडमिक के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, वैसे भी ओवरऑल भी सबसे ज्यादा HR ब्लॉक में हमारे पास क्या है, कंप्यूटर है, 155 कंप्यूटर। तो ये जो HR ब्लॉक है यहीं पे आपका सर्वर रखा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सर्वर कहां पे रखना, तो जहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर होते हैं वहीं पे सर्वर रखा जाता है। सर्वर जो है HR ब्लॉक में हो जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे सर्वर हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, एडमिन को और एकेडमिक को इससे स्टार टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर देना है। ठीक है, जो हमारे पास एडमिन और एकेडमिक ब्लॉक है उनको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्टार टोपोलॉजी हो जाएगी। लेआउट के बाद इनको कनेक्टिविटी कैसे करनी, उसके लिए सर्वर की लोकेशन देखनी, जहां पे सर्वर है वहां से बाकी ब्लॉक को कनेक्ट कर देना है। तो हमारा लेआउट बन जाएगा स्टार टोपोलॉजी के थ्रू। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल ब्लॉक इन द बेंगलोर ऑफिस सेटअप टू होस्ट द सर्वर। सर्वर कहाँ पे रखना है वो बताना, पहला क्वेश्चन यही। तो जहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर वहां पे सर्वर, यानी कौन से ब्लॉक में, HR ब्लॉक में, ह्यूमन रिसोर्स ब्लॉक में। ठीक है, दूसरा है सजेस्ट द केबल लेआउट,
केबल लेआउट हमने बना दिया, ये केबल लेआउट होगा उसका। ठीक है, उसके साथ आप टोपोलॉजी भी लिख सकते हैं, क्योंकि केबल लेआउट आप बस टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी से बना सकते हैं, तो आप स्टार से बना रहे हैं तो वहां पे स्टार। मैंने आपको कहा कि आप हर क्वेश्चन में स्टार टोपोलॉजी का ही बना दो, अगर आपको क्वेश्चन में कहा नहीं कि मिनिमम वायर को ध्यान में रखते हुए बनाओ। ठीक है, वायर की कोस्टिंग को ध्यान में रखते हुए बनाओ, तो नहीं तो हमें बस टोपोलॉजी भी देखनी पड़ सकती है अगर वायर के बारे में हो। तो नॉर्मली अगर हमारे पास बनाने को आता है, ठीक है, आप की फास्ट एक्सेस के लिए या हमारे पास कहा कि केवल लेआउट करो तो स्टार से बनाना है, ये सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सी वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सी वाले में कहा है कि सजेस्ट द सुटेबल नेटवर्क डिवाइस टू बी इंस्टॉल इन ईच ब्लॉक एसेंशियली रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर। अब कौन सी डिवाइस कहाँ पे करनी, ईच ब्लॉक में कहा इसने, तो हर ब्लॉक में कौन सी डिवाइस, जहां भी एक से ज्यादा कंप्यूटर होते हैं वहां पे स्विच रखा जाता है। क्या रखा जाता है, स्विच। स्विच को इंस्टॉल करते हैं अगर कहीं पर भी एक से ज्यादा कंप्यूटर है किसी भी ब्लॉक में, तो उस ब्लॉक में आपको क्या लगाना पड़ता है, स्विच लगाना पड़ता है। तो इसका आंसर स्विच हो जाएगा। इनके बीच की डिस्टेंस भी लिख लेते हैं, जिससे हमें यह भी पता चल जाएगा बाद में कि भाई अगर रिपीटर के बारे में पूछा जाए तो कितना होगा। HR से एडमिन की 100 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पे HR से एडमिन की बात करेंगे तो 100 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, और HR से एकेडमिक की 65 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ पे 65 मीटर की डिस्टेंस है। तो अगर आपको रिपीटर के बारे में पूछा जाए कि रिपीटर कहाँ रखना, तो HR और एडमिन के बीच में आप रिपीटर लगा सकते हैं। अगर 100 या 100 से ज्यादा मीटर की डिस्टेंस आती है तो वहां पर आप रिपीटर का यूज कर सकते हैं, करना होता है। बेसिकली रिपीटर का काम होता है कि अगर हमारे पास जो सिग्नल है वो कमजोर हो जाते हैं आगे ट्रेवल करते हुए डिस्टेंस में, तो उनको रीजनरेट कर देता है ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे। ठीक है, तो वैसे इसमें केवल यही पूछा कि हर ब्लॉक में कौन सा डिवाइस आपको इंस्टॉल करना है, यूज करना है, तो वो स्विच होगा। डी वाले में आ जाते हैं, सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल मीडिया टू प्रोवाइड सिक्योर फास्ट एंड रिलायबल डेटा कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली टू बैंगलोर। अब दिल्ली से बैंगलोर को कनेक्ट करना, तो कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया, वायरलेस रहेगा ज्यादा बेटर, सैटेलाइट से कर सकते हो, दिल्ली से बैंगलोर काफी डिस्टेंस है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कि भाई आप सैटेलाइट लिंक लगा दो, सैटेलाइट का यूज करेंगे, सैटेलाइट लिंक। ठीक है, लिंक। इसके बाद है ई वाले में, विच प्रोटोकॉल विल बी मोस्ट हेल्पफुल टू कंडक्ट ऑनलाइन लाइव इंटरेक्शन बिटवीन बैंगलोर टू दिल्ली। तो बैंगलोर दिल्ली के बीच में अगर आपको लाइव इंटरेक्शन कराना है, तो लाइव इंटरेक्शन के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसका नाम है VoIP। ठीक है, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, तो इसमें कहा है हमारे पास RCI एक ऑनलाइन कोऑपरेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है, बाकी ये सब है इसमें। यहाँ पे 3 ब्लॉक बने हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, फाइनेंस बिल्डिंग और फैकल्टी स्टूडियो बिल्डिंग है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देखते ही आपको क्या कर देना है, यहाँ पर इन तीनों को बना लेना है। मतलब हमारे पास एक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव को मैं शॉर्ट में एडमिन लिख लेता हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लिया मैंने। फाइनेंस बिल्डिंग है तो यहाँ पे हमने एक फाइनेंस कर दिया, और एक हमारे पास बिल्डिंग है फैकल्टी स्टूडियो, तो यहाँ पे FS लिख दिया मैंने, फैकल्टी स्टूडियो को। ठीक है, अब सबसे पहले देख लो क्वेश्चन को ही, इसमें हमें क्या देखना है, सबसे पहले ये देख लो सबसे ज्यादा कंप्यूटर कहाँ है। फैकल्टी स्टूडियो बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, तो ये वाला हमारे पास क्या बनेगा, फैकल्टी स्टूडियो बिल्डिंग बनेगी हमारे पास सर्वर। तो ये जब हमारे पास भाई यहाँ पे सर्वर बन गया है, ये सर्वर बन गया, तो इससे इसको भी कनेक्ट कर दो, इससे इसको भी कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सर्वर है। सर्वर से हमने यहाँ पे सर्वर रखा जाएगा,
जाएगा फैकल्टी स्टूडियो बिल्डिंग में, इससे फाइनेंस बिल्डिंग और एडमिन बिल्डिंग कनेक्ट कर दी। अब इनकी डिस्टेंस देख लेते हैं कितनी डिस्टेंस है भाई। एडमिनिस्ट्रेटिव से फाइनेंस बिल्डिंग की, एडमिन से फाइनेंस की 60 मीटर की डिस्टेंस है, ये 60 मीटर की है। और फाइनेंस से हमारे पास फैकल्टी की 70 मीटर की है, ये 70 मीटर की। रिपीटर की तो कोई जरूरत पड़नी नहीं है, मतलब स्टार टोपोलॉजी हमने यहाँ पे ये बना दी है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन सोल्व करने पे। क्वेश्चन में पहला यही है कि सर्वर कहां पे लगाना है, ठीक है। सर्वर कहां पे लगाना, फाइनेंस वो फैकल्टी स्टूडियो में लगाना है हमारे पास, फैकल्टी स्टूडियो बिल्डिंग, ठीक है। क्यों लगाना है ये भी बताना होता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर है। सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक टू ब्लॉक केबल लेआउट, केबल लेआउट बनाना, ये बन गया है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी का। सी पे आ जाते हैं, विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड, किस टाइप का नेटवर्क इसमें बन रहा है, लैन मैन वैन। तो बस 60-70 मीटर की डिस्टेंस में ही है, वहीं पे है, तो कौन सा बन रहा है, लैन बन रहा है, लोकल में बन रहा है। विच वायरलेस चैनल आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ऑप्ट बाय आरसीई टू कनेक्ट स्टूडेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के सारे स्टूडेंट को, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड है, कहीं भी वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकते हैं स्टूडेंट, उनको कनेक्ट करना तो हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, वायरलेस करना। तो आप यूज करो भाई, कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पे, सैटेलाइट का। तो सैटेलाइट इसमें ऑप्शन हो जाएगा, सैटेलाइट से ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ स्विच एंड रिपीटर, रिपीटर की कोई जरूरत नहीं, नो नीड, क्योंकि डिस्टेंस 100 मीटर से कम है लेआउट के अकॉर्डिंग। और स्विच जो है हर बिल्डिंग में रखा जाएगा, स्विच जो है ईच बिल्डिंग में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हर बिल्डिंग में एक से ज्यादा कंप्यूटर हमारे पास है। रिपीटर नो नीड, रिपीटर की कोई नीड नहीं है। कारण भी बताना है, सब आपको बता ही दिए हैं कारण क्या है। रिपीटर जब 100 मीटर की डिस्टेंस होती है तभी हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा, रेहाना मेडिकोज सेंटर हैज सेट अप इट्स न्यू सेंटर इन दुबई, ठीक है। दुबई में एक सेंटर बना रहे हैं रेहाना मेडिकोज वाले। इट हैज 4 बिल्डिंग, उसमें 4 बिल्डिंग है, और वो 4 बिल्डिंग में यहाँ पे दे दिया उसने, इसी तरीके से आप बना लो, ठीक है। एक अकाउंट, ठीक है, अकाउंट्स वाली बिल्डिंग होगी हमारे पास, ठीक है। एक रिसर्च लैब है, रिसर्च लैब, एक हमारे पास स्टोर है, और एक हमारे पास पैकेजिंग यूनिट है, ठीक है। ये हमारे पास 4 बिल्डिंग है भाई यहाँ पे। अब चलते हैं, सबसे पहले सर्वर देख लो भाई कहां पर लगाना है हमें इन चारों में। अकाउंट में 25 कंप्यूटर, रिसर्च लैब में है 100 कंप्यूटर सबसे ज्यादा। रिसर्च लैब से कनेक्ट कर दो सबको। चलो भाई, रिसर्च लैब में सर्वर रखेंगे और इसी से ही हमने सबको कनेक्ट कर दिया। यहां पर हमारे पास सर्वर रहेगा रिसर्च लैब में, स्टार टोपोलॉजी हमें बनानी है, ठीक है। अब डिस्टेंस लिख लेते हैं रिसर्च लैब से बाकी ब्लॉक की डिस्टेंस क्या है। अकाउंट से रिसर्च लैब, अकाउंट और रिसर्च लैब में 55 मीटर, तो अकाउंट और रिसर्च लैब में 55 मीटर की डिस्टेंस, ठीक है भाई। अच्छा, फिर अकाउंट और स्टोर की नहीं देखनी हमें। रिसर्च लैब से पैकेजिंग यूनिट 60 मीटर की, रिसर्च लैब से पैकेजिंग 60 मीटर की डिस्टेंस। रिसर्च लैब से स्टोर 180 मीटर की डिस्टेंस है, ये 180। यहां पे रिपीटर लगाना पड़ेगा, 100 मीटर से ज्यादा हो रही है, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन आ गया हमारे पास। पहला क्वेश्चन, सजेस्ट ए केबल लेआउट कनेक्शन। केबल लेआउट बन गया आपका स्टार टोपोलॉजी के थ्रू, ठीक है। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर, सर्वर रिसर्च लैब में रख दिया हमने, ठीक है। लिख देंगे रिसर्च लैब। सी, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विद जस्टिफिकेशन। रिपीटर, रिपीटर कहां लगाना है, रिपीटर लगाना है बिटवीन रिसर्च लैब एंड store because the distance according to the
layout is more than 100. ठीक है, hub and switch in each block. ठीक है, because each block have more than one computer. डी वाले में सजेस्ट ए सिस्टम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट अनऑथोराइज एक्सेस टू और फ्रॉम द नेटवर्क। अब इस तरह का क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चंस में नहीं आया था, ये एक नया क्वेश्चन हमने डाल दिया इसमें कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि उस नेटवर्क में अनऑथोराइज एक्सेस ना हो तो कौन सी डिवाइस आपको लगानी है। अनऑथोराइज एक्सेस रोकने के लिए जो है नेटवर्क में हम यूज करते हैं फायरवॉल का, तो यहाँ पे फायरवॉल हो जाएगी। फायरवॉल से हम अनऑथोराइज एक्सेस रोक सकते हैं नेटवर्क में आने से या वहां से जाने से। ठीक है, इसके बाद ई वाले में पूछा है विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड इन 3 ब्लॉक। इनमें कौन सा नेटवर्क बनेगा, तो इनमें भाई लैन ही बनेगा। ठीक है, लोकल एरिया में ही है ये, लैन नेटवर्क से काम चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसके आंसर हो गए हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है टू प्रोवाइड टेलीमेडिसिन फैसिलिटी। ठीक है, फैकल्टी इन, ये फैसिलिटी है इन हिली स्टेट, यानी पहाड़ी इलाके में आपको कुछ मेडिसिन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी है। टू प्रोवाइड, ठीक है, इज टू सेट अप द कनेक्ट हॉस्पिटल इन 6 स्मॉल विलेज। V1 से V6 एक हॉस्पिटल है, ये H नाम का हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल से हमें कुछ मेडिसिन की फैसिलिटी कुछ गांवों में करनी है। ये 6 गांव है, इन गांव में मेडिकल की फैसिलिटी देनी है। ठीक है, अब इसमें कहा है कोई भी गांव जो है 20 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं है। ठीक है, स्टेट कैपिटल से 20 किलोमीटर की दूरी पे नहीं है, उससे कम की दूरी पे ही है हर गांव। ठीक है, तो इमेजिन योर सेल्फ एज ए कंप्यूटर कंसल्टेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद जस्टिफिकेशन। पहला, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट काइंड ऑफ लिंक शुड बी प्रोवाइड टू सेट अप दिस नेटवर्क, माइक्रोवेव, रेडियो लिंक या वायर लिंक। ठीक है, तो देखो इसने कहा कि हमारे पास एक हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल से हमें 6 गांव कनेक्ट करने हैं। ठीक है, ये 6 गांव हैं, ये कनेक्ट करने V1, V2, V3, V4, V5, V6 ऐसे लिख दिए मैंने, वैसे जो स्ट्रक्चर में दिए उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है ये हिली एरिया में है, यानी पहाड़ी इलाके में। पहाड़ी इलाके में आपको बताया था लास्ट क्लास में, वहां पे जो कम्युनिकेशन मीडिया कनेक्शन के लिए करा जाता है वो रेडियो वेव होता है। ठीक है, तो रेडियो वेव यानी इसमें दिया हुआ है रेडियो लिंक, क्योंकि पहाड़ी इलाके में रेडियो वेव काम करता है। वायर जो है वहां टूट सकते हैं, जमीन के अंदर खोद के करे नहीं जाते, इतना पहाड़ ऊपर नीचे हो रहे हैं। ठीक है, और जो है हमारे पास रेडियो लिंक वहां पे सबसे बेस्ट रहता है। बी में कहा व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म्ड, लैन, मैन और वैन, किस तरह का नेटवर्क इसमें बनेगा। अब इसने कहा ये गांव कोई सा भी 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। ठीक है, 20 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर ही है सारे के सारे गांव। तो वहां पर आपको देखो, क्योंकि गांव के बीच में डिस्टेंस तो है, ठीक है, तो लैन तो होगा नहीं, किलोमीटर में डिस्टेंस आ रही, तो वैन तो पूरे उसमें होता है 20 किलोमीटर। एक सिटी, एक मेट्रो सिटी के अकॉर्डिंग एरिया समझ लो, जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर सारे कंप्यूटर कनेक्ट करने तो मैन का यूज करते हैं, ऐसे ही 20 किलोमीटर का एरिया है तो वो मैन से चल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मैन। ठीक है, तीसरा दिया है इसमें मैनी टाइम्स डॉक्टर एट विलेज हॉस्पिटल विल हैव टू कंसल्ट सीनियर डॉक्टर एट द बेस हॉस्पिटल। अब जो ये गांव के अंदर जो डॉक्टर हैं ये सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं बार बार। ठीक है, तो इनको कंसल्ट करने के लिए सीनियर डॉक्टर एट द बेस हॉस्पिटल फॉर दिस पर्पज हाउ शुड दे कॉन्टेक्ट देम। ठीक है, तो इनको कॉन्टेक्ट करने के लिए क्या ईमेल से कॉन्टेक्ट करें, SMS के थ्रू करें, टेलीफोन से करें या वीडियो कॉन्फ्रेंस से करें। देखो करने को तो कोई से भी कर सकते हैं,
ठीक है भाई, कांटेक्ट करना किसी भी चीज के बारे में, लेकिन ऑफिशियल तरीका क्या है कनेक्ट करने का कि उसका रिकॉर्ड भी रहे, मेंटेन भी, कोई दवाई बताई डॉक्टर ने ऐसे करनी वो करनी, तो सबसे बेटर तरीका उसका ऑफिशियल रिकॉर्ड रहे। तो ईमेल जो मिली हुई है उनको ईमेल के थ्रू करेंगे, ठीक है। करने को वीडियो कॉल पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंसल्ट करने के लिए उन्होंने कर लिया, उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है बताना है तो वो ईमेल के थ्रू रिकॉर्ड रह जाएगा उसमें कि उस डॉक्टर ने ये बताया, ये प्रिस्क्रिप्शन दिया, उसके अकॉर्डिंग करा जा रहा है। तो यहाँ पे आप ईमेल को बेटर एक ही सेलेक्ट करना है, वैसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हम यहाँ पे सबसे बेस्ट समझेंगे रिकॉर्ड पर्पज के लिए ईमेल को। आउट ऑफ SMTP एंड POP3 विच प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव ईमेल, ईमेल को रिसीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करा जाता है? तो SMTP जो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये मेल को सेंड करने के लिए यूज करा जाता है। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, मेल को रिसीव करने के लिए यूज करा जाता है। तो अगर हमें मेल रिसीव करने तो IMAP या हम POP इनका यूज करते हैं रिसीव के लिए, तो POP इसका आंसर हो जाएगा। मेंशन एनी वन प्रोटोकॉल नेम फॉर सेंडिंग ईमेल, मेल सेंड करने के लिए SMTP ये यूज करे जाते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन थे, इनका आंसर ये हो गया। पहले का रेडियो लिंक, दूसरे का मैन, ठीक है सिंपल, तीसरे का ईमेल, चौथे का POP, पांचवे का SMTP, ठीक है भाई। इतने से क्वेश्चन होते हैं, एक एक लाइन के आंसर देने होते हैं इनके, हमें सिंपल से होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है वर्कलोड कंसल्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें भी डे टू डे वेब बेस्ड एक्टिविटी होनी है, उनके लिए नेटवर्क बनाने हैं। हेड ऑफिस इनका मुंबई में है। गुड़गांव एक कैंपस है, गुड़गांव कैंपस में 3 बिल्डिंग दी हुई हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू, RGB, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे हम लिख लेते हैं भाई, बिल्डिंग का लेआउट बना लेते हैं, ग्रीन है, ठीक है। और एक बिल्डिंग है हमारे पास यहाँ पे ब्लू, और एक बिल्डिंग है यहाँ पे रेड नाम की बिल्डिंग। ये 3 बिल्डिंग यहाँ पे गुड़गांव कैंपस में है। चलो भाई, अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम कि रेड बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर है, 150 कंप्यूटर। कौन सी बिल्डिंग में है? रेड वाली बिल्डिंग में। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली बिल्डिंग में सर्वर लगा देंगे भाई, लगा देते हैं यहाँ पे सर्वर रेड वाली बिल्डिंग में, ठीक है। सर्वर लगा दिया रेड में, तो कनेक्ट कर दो इनको। टोपोलॉजी बन गई स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी बन गई। अब स्टार टोपोलॉजी बन गई है, डिस्टेंस लिख लो, रेड से ग्रीन और रेड से ब्लू की क्या है, तो ग्रीन और रेड की डिस्टेंस जो है वो 110 है, 110 मीटर। और भाई हमारे पास ग्रीन और ब्लू की डिस्टेंस है 45 मीटर, यहाँ पे 45 मीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेआउट हो गया। देखो वो भी मैं आपको बता देता हूं, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आपको जो है लेआउट ऐसे बनाना है कि कम से कम वायर लगे, ठीक है, वायर कम से कम लगे, तो आप देखो भाई ग्रीन है, ठीक है, उसका लेआउट कैसे बनाते हैं, ब्लू है, ठीक है, और रेड है। सबसे पहले हमें जब भी वायर के अकॉर्डिंग करनी हो, इनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी, जहां जो क्वेश्चन में जिस तरीके से दिए हुए हैं उसी तरीके से लिखने है, ठीक है, उनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी। अब ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस दी हुई है, इनमें सबसे छोटी देखो, सबसे पहले 45 है, तो 45 ग्रीन और ब्लू के बीच में, तो ग्रीन और ब्लू को कनेक्ट कर दो 45, ठीक है। और फिर है 65 मीटर की ब्लू और रेड के बीच में, ब्लू और रेड के बीच में 65 मीटर। तो इसमें अगर देखेंगे हमारे पास 110 मीटर का ही वायर हमें जरूरत पड़ी है, ठीक है। और इसमें अगर देख रहे तो हमें 155 मीटर वायर लग जा रही है, यहाँ पे 110 मीटर की टोटल कॉस्टिंग, टोटल वायर हमारे पास 110 मीटर पे ही काम चल गया यहाँ पे। तो इस तरह की टोपोलॉजी, साइकिल इसमें भी नहीं बननी चाहिए, सारे कनेक्ट हो गए, बस
इसको छोड़ देंगे, सारे कनेक्ट हो जाने चाहिए। ये इस तरीके से कनेक्ट होंगे 1 by 1, मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे साइकिल नहीं बनेगी। तो ऐसे जो हमारे पास लेआउट बनता है इसको बोलते हैं हम बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का मेनली हम तभी यूज करेंगे जब हमें वायर के लिए जो कहा जाए क्वेश्चन में कि आपको मिनिमम वायर देनी। वैसे आप क्वेश्चन में ये बना दो या ये बना दो और बता दो क्यों बना रहे हो कौन सी, तो दोनों ही आंसर आपके सही हैं। ठीक है भाई, बस टोपोलॉजी हम अगर यही नहीं पूछा उसने कि कैसे बनाना, वायर कम करना या आपको सर्वर के बेस पे बनाना है, तो कोई सी बना दो। ये वाली टोपोलॉजी है बेस ऑन द सर्वर, सर्वर की पोजीशन के बेस पे हमेशा स्टार टोपोलॉजी बनेगी। इससे फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है कि सर्वर के पास ही ज्यादा कंप्यूटर है तो उन पे जल्दी डेटा पहुंच जाएगा वहीं पे रखे हुए। ये है हमें अगर कोस्टिंग बचाने की, वायर का खर्चा कम से कम हो, तो हम बस टोपोलॉजी यूज कर लेते हैं, तो ये वाला लेआउट हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको झंझट में नहीं पड़ना। अगर क्वेश्चन में वायर के बारे में कहा जाए तो आप वायर बना दो, नहीं तो आप स्टार ही बना दो। ठीक है, दोनों सही है आपके। ठीक है, तो स्टार पे ही हम लेके चलते हैं बेस। अगर कहीं वायर की बात होती है तो ही वायर कर लो। अगर आपको लगता है वायर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ रहा है स्टार में और उसमें, तो दोनों बना दो कि कोई सा भी ले लो भाई आप। ठीक है, चलो अब आते हैं इसमें। हमने ये बनाया तो इसके क्वेश्चन तो कर लेते हैं भाई। हाँ, ये हमारे पास वो हो गया, चलो कोई नहीं, बैक दोबारा से बना लेते हैं। लेआउट हमारा हट गया है। ग्रीन बिल्डिंग थी यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन, और यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे भाई रेड। ठीक है, तो इससे इसको कनेक्ट करा, इससे इसको कनेक्ट करा। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आ रही थी रेड और ब्लू के बीच में 65 मीटर की। ग्रीन और रेड के बीच में आ रही थी हमारी 110 मीटर की। ठीक है, और भाई रेड और ब्लू के बीच में आ रही है 65 मीटर की। यहाँ 45 नहीं था, यहाँ पे 65 मीटर था। ठीक है, उसको सही कर लेना। ठीक है, 45 मीटर तो ग्रीन और ब्लू के बीच में था, यहाँ पे 65 मीटर और यहाँ पे 175 मीटर बैठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने सर्वर लगाया तो ये उस बेस पे बन गया कि यहाँ पे सर्वर लगाया है हमने। ठीक है, इस पोजीशन पे सर्वर है यहाँ पे। अब अगर हमारे पास ये सर्वर है और ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है भाई, और एक मैंने अभी आपको बताया कि ग्रीन, ब्लू और रेड है, और यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से है बेटा कि ये वाला और ये वाला कनेक्ट कर दिया था। यहाँ पे 65 और यहाँ पे 45 हो रही थी। ठीक है, अब क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। ये कह रहा है पहला ए वाले क्वेश्चन में, देखो ए वाले क्वेश्चन में कहा सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस जहां पे सर्वर रखना। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो गिव द रीजन। तो सर्वर तो हम रेड वाले पे ही रखेंगे, रेड में, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कंप्यूटर है। सजेस्ट द केबल लेआउट कनेक्शन बिटवीन द बिल्डिंग। ठीक है, तो केबल लेआउट में कोई सा भी आप बना कर दे सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। अब देखो रिपीटर की, अगर आप बस टोपोलॉजी से कर रहे तो रिपीटर की कोई जरूरत नहीं है आपको। बस टोपोलॉजी में रिपीटर की नो नीड। अगर स्टार टोपोलॉजी से कर रहे तो ग्रीन और रेड के बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बिटवीन ग्रीन एंड रेड बिल्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टार टोपोलॉजी वहां पे रखेंगे। ठीक है, 100 मीटर से ज्यादा की डिस्टेंस हो रही। और यहाँ पे लिख देंगे नो नीड ऑफ द रिपीटर अगर हम बस टोपोलॉजी पे करेंगे। स्विच जो है वो ईच बिल्डिंग में लगेगा ही लगेगा, ये हमेशा ईच में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डी वाले में। डी वाले में क्या कहा है? डी में कहा है कि आपको दी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग टू हाई स्पीड लिंक बिटवीन द हेड ऑफिस सिचुएटेड इन मुंबई यूजिंग द वायर्ड कनेक्शन।
तो मुंबई से कनेक्ट करना है अब इनको हेड ऑफिस से, और वायर कनेक्शन का यूज करना। तो वायर में सबसे बेस्ट कौन सा होता है? ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर यूज कर लेंगे, वायर में ऑप्टिकल फाइबर सबसे बेस्ट है, तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर कहा है इसमें आगे अगले क्वेश्चन में सजेस्ट एनी वन प्रोटोकॉल फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है, ये प्रोटोकॉल है VoIP का, ठीक है भाई। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं, ये बिल्डिंग दे रखी है यहाँ पे फरीदाबाद कैंपस में। बिल्डिंग के नाम है रवि, गंगा और जमुना, ठीक है। एक बिल्डिंग है इसका नाम है रवि बिल्डिंग, ठीक है। दूसरी बिल्डिंग है गंगा बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग का नाम है आपका जमुना बिल्डिंग, जमुना बिल्डिंग। ये 3 बिल्डिंग है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? बिल्डिंग ड्रॉ कर लेनी। अब इसका लेआउट बनाने के लिए हमें क्या करना? सर्वर की पोजीशन देखनी है। सबसे पहले सर्वर कहां लगाएंगे? 150 कंप्यूटर किसमें है? जमुना बिल्डिंग में। तो जमुना बिल्डिंग में सर्वर लगा दो और ये कनेक्ट कर दो जमुना से। ये स्टार टोपोलॉजी बन गई, सर्वर हो गया हमारे पास जमुना बिल्डिंग में, ठीक है। ये हो गया। अब डिस्टेंस भी लिख लो इनकी कितनी है जमुना से। ये डिस्टेंस का लेआउट है। रवि से जमुना के बीच में 120 मीटर की डिस्टेंस है। रवि से जमुना के बीच में 120 मीटर की डिस्टेंस है। अच्छा, रवि से गंगा में 50 थी, गंगा से जमुना में 65 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां पर भी एक स्टार टोपोलॉजी से ये बन जाएगा। अगर आपको बस टोपोलॉजी से बनाना, वायर कम लगानी है आपको, तो आप भाई ऐसे बना सकते हो। ये रवि बिल्डिंग, ठीक है, ये गंगा बिल्डिंग और ये जमुना बिल्डिंग। तो इसमें सबसे कम है 50 मीटर रवि और गंगा के बीच में, यहाँ पे 50 मीटर। फिर उसके बाद 65 मीटर है गंगा और जमुना के बीच में। तो यहाँ पे आपका 115 मीटर वायर ही लगेगा, जबकि इसमें 185 मीटर वायर लग रहा। तो अगर वायर के अकॉर्डिंग पूछा गया तो बस टोपोलॉजी लगाएंगे, नहीं तो हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है ही, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस टू हाउस द सर्वर। तो सर्वर हमें कहाँ रखना? जमुना के अंदर, ठीक है। सबसे ज्यादा सजेस्ट द केबल लेआउट कनेक्शन। केबल लेआउट हमारे पास ये दोनों दिखा दिया आपको, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन हो, इन दो के अलावा कोई केबल लेआउट बनेगा ही नहीं। कोई सा भी क्वेश्चन हो, स्टार और बस टोपोलॉजी ही लगा देनी है केबल लेआउट में, स्टार या बस। वायर की बात करेंगे तभी बस का यूज हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वायर में भी स्टार वाला ही हो जाता है, ये नहीं कि वायर पूछा तो सब में बस ही बनेगी, ठीक है। उसमें भी लेकिन बना के देख लो, वो स्टार भी बन सकती है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर वहां पे बन जाती है। सजेस्ट द केबल लेआउट, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग रिपीटर। अगर स्टार का यूज कर रहे रवि और जमुना के बीच में लगा देंगे, अगर बस का यूज कर रहे तो कोई रिपीटर की जरूरत नहीं है। स्विच हर बिल्डिंग में लगेगा, रवि में भी, गंगा में भी, जमुना में भी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाले में, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग टू प्रोवाइड हाई स्पीड लिंक। जो है कोलकाता, फरीदाबाद से कोलकाता में कनेक्शन करना वायर के थ्रू, तो किससे करेंगे? ऑप्टिकल फाइबर से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई प्रोटोकॉल का नाम लिखना है आपको, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रोटोकॉल का नाम VoIP। पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन थे इसके भी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लिख के कैसे लिखते हैं, कैसे आंसर देते हैं इनके, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको PDF इसकी प्रोवाइड करवाई रखी है, जो हमारी ऐप है SP शर्मा क्लासेस, उसमें इसकी PDF है,
ठीक है, क्वेश्चंस की, असाइनमेंट की, सॉल्यूशन की वीडियो भी आपको पूरे की वहां पे मिल जाएगी सीरीज से। ठीक है, एसपी शर्मा क्लासेस पे जाएंगे, क्लास 12th का लिंक आपको मिलेगा फ्री, आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। क्लास 12th के सारी वीडियो सीक्वेंस से पूरे सिलेबस की आपको वहां पे मिल जाएगी। 11th की हो, 12th की हो, सीएस की हो, आईपी की हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल सीक्वेंस में लगी हुई पूरे सिलेबस की आपको वहां से मिल जाएगी, पीडीएफ भी और वीडियोज भी। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं सारी चीजें। बाकी क्वेश्चंस की और इनकी 10 क्वेश्चंस हो गए, 10 क्वेश्चंस की और मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, प्रैक्टिस करेंगे आप। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन उसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे विलेज आर है, क्यू है, पी है और ये एक हमारे पास यूवीडब्ल्यू टाउन है। ये स्टॉप करके पॉज करके वीडियो को आप लिख लो, ये डिस्टेंस दी हुई है इनके बीच की, और ये इसमें यहाँ पे कितने कंप्यूटर हैं हर विलेज में ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये 4 क्वेश्चन है, इसके बेस पे इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स पे करके बता सकते हैं क्या आंसर होगा इन क्वेश्चन